नमस्ते। हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है मेरे फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल लॉ के बारे में है और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जो अगर आप लेते हैं तो आपको डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा या फिर जो आपको इजी होगा कोर्ट में प्रूव करने के लिए। तो पहला, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो आप ले सकते हो कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में और जो इजी होता है कोर्ट में प्रूव करने के लिए। जो सबसे पहला ग्राउंड होगा वो है आपका सेपरेशन का ग्राउंड। सेपरेशन यूजुअली इजी होता है प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोई भी डिवोर्स का केस फाइल करने से पहले आपके पास में 2 साल का सेपरेशन पीरियड ज़रूरी होता है, तभी आप कोर्ट में जाके सेपरेशन का फाइल कर सकते हो। 1 साल का सेपरेशन पीरियड ज़रूरी होता है। तो इट्स ऑलरेडी अ प्रूवन थिंग। तो अगर आप कोर्ट में गए हो, फाइल किया है, आपने उसमें डेट डाली कि कौन से साल की सेपरेशन है और अगर दूसरी पार्टी जो है वो एडमिट कर रही है उस चीज़ को, तो प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो एडमिटेड फैक्ट हो जाता है। अदरवाइज आपके पास में कोई FIR हो गया या कोई नोटिस दिया है आपने दूसरे साइड को, तो भी आप आराम से उसे प्रूव कर सकते हो। तो सेपरेशन इज़ वन ऑफ द ग्राउंड्स जो ईजी होता है कोर्ट में प्रूव करने के लिए। बात करते हैं दूसरी ग्राउंड की। तो दूसरा ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी की। अब क्रुएलिटी में जो बात आती है वो उसमें 2 तरह की क्रुएलिटी होती है। एक होती है फिजिकल क्रुएलिटी और दूसरी होती है मेंटल क्रुएलिटी। जो मेंटल क्रुएलिटी होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनलेस एंटिल आप डॉक्टर के पास में गए हो, डिप्रेशन में हो और आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स, तो आप ऑब्वियसली उसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेंटल क्रुएलिटी यूजुअली प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दैट इज़ फिजिकल क्रुएलिटी, वो यूजुअली बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर फिजिकल क्रुएलिटी सच में हुई है तो ऑब्वियसली थाना हुआ होगा, उसके साथ में मेडिकल भी क्या होगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आराम से कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हो। तो पहला था सेपरेशन, दूसरा था फिजिकल क्रुएलिटी जो आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो आराम से। तीसरा पॉइंट जो आता है, जो तीसरा ग्राउंड है जो आप कोर्ट में ले सकते हो, वो है कन्वर्शन का। अगर कोई भी पार्टी कन्वर्ट हुई है तो कन्वर्शन भी एक ऐसी चीज़ है जो चोरी छुपी नहीं हो सकती है, और आदमी अगर कन्वर्ट होता है तो वो खुल के सामने आके ही करता है उस चीज़ को, तो वो भी ईजी हो जाता है कोर्ट में प्रूव करने के लिए। तो ये 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जो आप अपने केस में ले सकते हैं और इसको आराम से आप प्रूव कर सकते हैं। मैं ऐसा कहीं पे भी नहीं कह रही हूँ कि बाकी ग्राउंड्स नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास में उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप ले सकते हो उसको भी। लेकिन ये जो 3 ग्राउंड्स हैं जिनके लिए उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और होती भी है तो ईजिली वो प्रूव हो जाती है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब अभी नहीं दे पा रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मैं उन सारे जवाबों को जवाब दे सकूँ, या फिर मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो के साथ में आ जाऊँगी जिसमें मैं सारे सवालों को लूँगी और सारे जवाब भी दूँगी। शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन मैं आऊँगी उसके साथ में। सो थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स।